प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10th की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 20 तक किया। आज हम आपके लिए लेकर चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है ये आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है आपके लिए साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ वो नोट करेंगे। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उसके माध्यम से आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस कोसेक स्क्वायर ए। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं केवल यहाँ 2 आया है, 2 के साथ में क्या आएगा साइन ए इंटू कोसेक ए। साइन ए कोसेक ए का विलोम है और कोसेक ए साइन ए का भी व्युत्क्रम है, तो ये परस्पर कट करके यहाँ क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा। इसी प्रकार इधर देख रहे हैं आप कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर ए। यहाँ पर आप साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक साथ रख सकते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 और 2 मिलकर के हो गए 4 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए बचा हुआ है। यहाँ पर आप इस प्रकार से चेंज करेंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ रखेंगे 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ए है थीटा के स्थान पर, तो आप लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए के स्थान पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पर आप केवल इनको जोड़ेंगे 1 4 1 और 1, ये मिलकर के हो गए 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए प्लस में, तो आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं आप टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यह आपकी RHS आ चुकी है इक्वल RHS इति सिद्धम। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 है साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दी हुई है। आप यहाँ देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में घात ज़्यादा है, तो लेफ्ट हैंड साइड से प्रारंभ करते हैं।
LHS इक्वल साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा। यहाँ आपको देखने को मिल रही है घात 8, तो 8 घात की सॉल्यूशन का आपने बीजगणित में नहीं पढ़ी होंगी, इसलिए हम इसको स्क्वायर घात में तोड़ देते हैं। साइन की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4 थीटा इस प्रकार से का होल स्क्वायर। यहाँ आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म दिखाई दे रही है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ ए के स्थान पर साइन की पावर 4 है माइनस कॉस की पावर 4 इंटू साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। इस प्रकार से आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 घात को स्क्वायर घात में चेंज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप सॉल्यूशन का प्रयोग पुनः करेंगे। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो खंड ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मतलब आएगा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए प्लस बी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर है, इसके खंड दो प्राप्त हो रहे हैं, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। आप इधर देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैंने कल बताया आपको, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक्स के स्थान पर क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, अर्थात एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। तो माइनस के स्थान पर यहाँ पर 2 और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से आपने यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो बीजगणितीय रूप है उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन का लगाइए। इधर आपने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली सॉल्यूशन का लगाइए। तो यहाँ आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, फिर इंटू आएगा यहाँ पर, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसके स्थान पर 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर से 1 का गुणा हो रहा है, तो 1 का गुणा होने पर मैं इधर लिख रहा हूँ, नो चेंज आएगा इसमें। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। अगले कोष्टक में आप देख रहे हैं 1 का वर्ग 1 आता है माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी वैल्यू आई बराबर RHS के, और इति सिद्धम इस प्रकार से करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23, रूट ऑफ
सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। LHS से प्रारंभ करते हैं। LHS क्या है? अंडर रूट में सेक थीटा प्लस 1 बटे में सेक थीटा माइनस 1 है। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि हर क्या है और हर का संयुग भी क्या होता है। तो हर के संयुग में इसे अंश और हर में गुणा करेंगे। तो यहाँ सेक थीटा माइनस 1 का संयुग में सेक थीटा प्लस 1 होता है। यहाँ लिखेंगे सेक थीटा प्लस 1 से अंश व हर में गुणा करने पर रूट ऑफ सेक थीटा प्लस 1 बटे में सेक थीटा माइनस 1। यहाँ पर अंश और हर में गुणा किससे कर रहे हैं? सेक थीटा प्लस 1 से। तो सेक थीटा प्लस 1 से अंश में गुणा और सेक थीटा प्लस 1 से हर में गुणा। अगले स्टेप में अंडर रूट, यहाँ आप देख रहे हैं a प्लस बी का गुणा a प्लस बी से हो रहा है। तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी करने पर a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है। तो यहाँ पर आप सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। बटे में क्या है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दोनों में अलग अलग चिन्ह है। गुणा करने पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो a स्क्वायर का मतलब यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है। इससे आगे आप इधर देखेंगे अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में क्या लिखा हुआ है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों में आपने पढ़ा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसके स्थान पर टेन स्क्वायर थीटा। x प्लस वाई का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर है और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? रूट। तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा और सेक थीटा प्लस 1 बचेगा। बटे में टेन स्क्वायर थीटा का रूट है। तो टेन स्क्वायर थीटा का रूट केवल होता है टेन थीटा। यहाँ पर आप चेंज करेंगे, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो सेक थीटा बटे में टेन थीटा प्लस 1 बटे में टेन थीटा है। आप चाहें इस स्टेप में साइन कॉस के रूप में तोड़ सकते हैं। सेक थीटा का मतलब होगा 1 बटे कॉस थीटा बटे टेन थीटा का मतलब क्या होगा? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ पर कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा। इधर 1 बटे टेन थीटा का मतलब कॉट थीटा होता है। यहाँ आप देख रहे हैं 1 बटे में साइन थीटा बचा हुआ है और 1 बटे में साइन थीटा इक्वल होता है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। किसके बराबर आया ये? RHS के। इति सिद्धम। इस प्रकार से करना है क्वेश्चन नंबर 23। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 है एक प्लस कॉट थीटा
प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में सेक क्यू थीटा माइनस कॉसेक क्यू थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड से आपको राइट हैंड साइड लानी है। LHS 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में सेक क्यू थीटा माइनस कॉसेक क्यू थीटा। यह आपकी लेफ्ट हैंड साइड है क्वेश्चन नंबर 24 की। अब प्रारंभ करते हैं। सभी को साइन कॉस के रूप में तोड़ेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं 1 प्लस कॉट थीटा का मतलब कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस टेन थीटा है साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में आप देख रहे हैं सेक क्यू थीटा है जिसको हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉस क्यू थीटा माइनस कॉसेक क्यू थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे साइन क्यू थीटा। तो यहाँ पर आपने साइन कॉस को छोड़कर सभी को साइन कॉस के पदों में चेंज किया है। अब आप इसको आगे हल करते हैं। यह आपको बटे वाली लाइन दिखाई दे रही है। इसके ऊपर एक जो एक ब्रैकेट लगा हुआ है, इस ब्रैकेट का हम एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक के बटे में आप एक करके लिख सकते हैं। तो सीधा इंटू करने पर यहाँ क्या आएगा? साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो यहाँ कॉस थीटा बचेगा। कॉस थीटा का कॉस थीटा से इंटू करने पर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा प्लस कॉस थीटा से इंटू भाग दे रहे हैं इसमें तो साइन थीटा, और साइन थीटा का साइन से गुणा करने पर क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा। इंटू में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जो हर में लिखा हुआ है इनका आप एलसीएम लेंगे दोनों का। तो इन दोनों का एलसीएम लेने पे यहाँ क्या आएगा? साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा। यहाँ पर कॉस क्यूब का भाग दिया, साइन क्यूब आ जाएगा। साइन क्यूब का 1 से गुणा करने पर साइन क्यूब थीटा आएगा माइनस यहाँ भाग दे रहे हैं तो कॉस क्यूब 1 से गुणा करने पर कॉस क्यूब थीटा। साइन से इसकी 1 घात कम हो जाएगी और 2 घात बचेगी। कॉस से इसकी 1 घात कम होकर के 2 घात बचेगी। तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा है बटे में क्या बचा हुआ है? साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब। साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है वो मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर। और इसके बटे में क्या लिखा रह गया है वो आप यहाँ देखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। पौने स्टेप समझेंगे। साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा
सामने दिखाई दे रहा है। इसके इनटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये बटे वाली लाइन है। इसके हर में आप देख रहे हैं ए क्यू माइनस बी क्यू, और ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होगा ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का मतलब होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन इंटू कॉस प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। बटे में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बचे हुए हैं, एक एक घात पहले कट चुकी है। तो आप यहाँ साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस काट देंगे और ये पूरा ब्रैकेट इससे कट जाएगा। आप देख रहे हैं साइन कॉस प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर साइन कॉस प्लस कॉस स्क्वायर, सभी प्लस में ऊपर है और सभी प्लस में नीचे हैं, सेम पद है। तो हमारे पास में क्या बचेगा कटने के बाद में, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। ये क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। इति सिद्धम। बनाएगा क्वेश्चन नंबर 25 लेते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये है लेफ्ट हैंड साइड बराबर 2/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर बराबर 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार से आपको इसमें 3 साइड दी हुई हैं, जिसको आप LHS, ये RHS, ये MHS, मिडिल हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 3 साइड दी हुई हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और आप MHS और RHS प्राप्त करेंगे। प्रारंभ करते हैं LHS से। तो LHS बराबर क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। दोनों भिन्न के रूप में हैं। आप यहाँ LCM लेंगे और दोनों का LCM क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। जब आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का LCM में भाग देंगे तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसका इंटू किससे होगा, इसके अंश से। तो यहाँ पे आएगा आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस, इसी प्रकार यहाँ पर आप करेंगे तो आपको यहाँ प्राप्त होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो आप सर्वसमता के माध्यम से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, प्लस यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे में a माइनस बी का a प्लस बी से इंटू हो रहा है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी करने पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। तो a का स्थान साइन ने लिया है तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ आप देख रहे हैं
2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस के 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस, तो प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू होती है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1 प्लस 1 बटे में आप देख रहे हैं, और मिडिल लाइन साइड की तरफ नज़र दौड़ाएंगे। यहाँ पर आपको हर में केवल कॉस स्क्वायर ही चाहिए, तो हम यहाँ साइन स्क्वायर को तोड़ेंगे। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो हम साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी लिखा हुआ है। आगे स्टेप यहाँ पर लेते हैं, 1 और ये मिलकर के हो गए 2 बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमारे पास में माइनस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो चुके हैं, तो माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर MHS। आपने लेफ्ट हैंड साइड से प्रारंभ किया और यहाँ MHS आ चुकी है। इससे आगे आप MHS से प्रारंभ कर रहे हैं। MHS क्या है 2 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें राइट हैंड साइड में देखना है, हमको यहाँ कॉस स्क्वायर बिल्कुल नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा। तो हम कॉस स्क्वायर थीटा को साइन के पदों में चेंज करेंगे, 2 बटे 1 माइनस 2, और कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ क्या देखेंगे 2 बटे में 1 माइनस 2 का गुणा अंदर कोष्टक में करेंगे और साथ में कोष्टक भी खोलेंगे, तो माइनस 2 का गुणा 1 से करने पर माइनस 2 का माइनस साइन स्क्वायर से गुणा करने पर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगला स्टेप इधर ऊपर लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के हैं, इसलिए आगे लिखे हैं 1 माइनस 2 माइनस 1 बचेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 1 बराबर RHS इति सिद्धम। इस प्रकार से 3 साइड दिए होने पर भी आप सिद्ध कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नोट कर, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कॉस ए बटे वन माइनस टेन ए प्लस साइन ए बटे 1 माइनस कॉट ए बराबर साइन ए प्लस कॉस ए। यह आपको सिद्ध करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेकर प्रारंभ करते हैं। LHS कॉस ए बटे 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए बटे 1 माइनस कॉट ए। आपको RHS साइन कॉस के पदों में चाहिए, इसलिए टेन और कॉट को साइन कॉस के पदों में ही चेंज करेंगे। कॉस ए बटे 1 माइनस टेन ए के स्थान पर लिखेंगे साइन ए बटे कॉस ए प्लस यहाँ पे साइन ए
और हर में 1 माइनस कॉट ए है, तो कॉट ए के स्थान पर कॉस ए बटे साइन ए लिखेंगे। अगले स्टेप में कॉस ए, हर में यहाँ भिन्न है तो यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा कॉस ए, तो यहाँ पर आप कॉस ए माइनस साइन ए लिखेंगे प्लस साइन ए बटे में एलसीएम साइन ए आ रहा है और यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कॉस ए ऊपर जाएगा और कॉस ए का गुना कॉस ए से होने पर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए बटे में आप देख रहे हैं कॉस ए माइनस साइन ए है प्लस साइन ए का गुणा साइन ए से तो साइन स्क्वायर ए और बटे में रहेगा साइन ए माइनस कॉस ए। यहाँ दोनों के हरों को आप देखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए और साइन ए माइनस कॉस ए, इन दोनों में एक दूसरे के प्रति -1 का डिफरेंस है और यहाँ दोनों का एलसीएम जब आप लेते हैं तो इन दोनों में से किसी एक को रखेंगे। यहाँ पर आप रख रहे हैं कॉस ए माइनस साइन ए, जब कॉस ए माइनस साइन ए में कॉस ए माइनस साइन ए का भाग देंगे तो एक बार जाएगा और एक का गुणा कॉस स्क्वायर से करने पर यहाँ कॉस स्क्वायर ए आएगा। अब इधर आ जाइए, साइन ए माइनस कॉस ए का कॉस ए माइनस साइन ए में भाग -1 बार जाता है और -1 का गुणा आप साइन स्क्वायर से करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस इंटू करने पर माइनस आता है माइनस साइन स्क्वायर ए। अंश में आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म लिखी हुई है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो x के स्थान पर क्या है कॉस और y के स्थान पर क्या है साइन, तो कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, दो टुकड़ों में आप इसको इस प्रकार से तोड़ेंगे सेल्फ सम के माध्यम से और हर में क्या लिखा हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कॉस ए माइनस साइन ए से कॉस ए माइनस साइन ए कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या बचेगा कॉस ए प्लस साइन ए। आपकी राइट हैंड साइड क्या है साइन ए प्लस कॉस ए, आपको मान क्या ज्ञात हुआ है कॉस ए प्लस साइन ए, दोनों का एक ही मतलब है बराबर RHS इति सिद्धम। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 26 का करते हैं एंड। धन्यवाद।